बॉक्स के पास रख दो। महिमा कहीं न जान, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। त्रहिमाम कलिकाल के धराधाम पर अवतरित सर्वक्षण स्मरणीय परम आराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पदों में कोटिशः नमन। वयोवृद्ध पूज्यपाद स्वामी राधे जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। गुरु भाई सरदेव, छोटे लाल बाबा, सम्मान्य आयोजक महोदय, सत्संग में पधारे समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। सद्गुरु की विशेष कृपा और उनकी प्रेरणा से सम्माननीय श्रद्धेय राजीव बाबू के पुण्य के प्रताप से ये महान ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ आज ही ब्रह्ममुहूर्त 3 बजे से हो चुका है। मैं सबों से निवेदन करता हूँ कि जितना समय मिल सके प्रयास कीजिए अपने अंदर में प्रवेश करने का। क्षण मात्र भी यदि गुरु कृपा से लो लग गई अंदर का, संसार का सारा सुख और व्यक्ति व्यर्थ दिखेगा। अंदर के सुख से वंचित होने के कारण संसार अपना नजर आता है। अंदर के उस खजाने से वंचित रहने के कारण दुनिया के दृश्यों में आनंद खोजते हैं, नहीं मिलेगा। कब तक ये जीवन बहाना वाला चलेगा? कब तक ऐसे जीवन जिएंगे? जीवन का उद्देश्य तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें इसका पता नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? संसार का हर काम करने के पीछे आपका उद्देश्य है शांति, सुख, लेकिन वंचित हैं आप। कभी शरीर में पीड़ा होती है, कभी परिवार में समस्याएं, कभी मन दुखी है। ये सारे
त्रेतापों से तो रोज आप तप रहे हैं। संसार की थोड़ी क्षणिक सुख मिलता है और फिर अंत में दुख है। और साधकों ने अनुभव किया है कि जो क्षणिक सुख अंदर में मिल गया तो बढ़ते रहता है, मतलब आपका मन निरंतर उस ओर लगा रहे। और स्वाभाविक है कि बाहर की कुछ खबर नहीं है, अंदर में डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। बाहर के समुद्र का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना गहराई है, लेकिन आपके अंदर में ऐसा सुरंग है, ऐसा सुराख है कि उस सुराख का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि उस सुराख का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। आवाज को कम करवा दीजिए। उस सुराख का पता बताना बहुत मुश्किल है। अभी हम लोग पाठ के दौरान श्रवण कर रहे थे वेद भगवान की वाणी, और कठोपनिषद में भी हमने सुना, और शरीरं शरीरेश्वर नवस्थेश्व व्यवस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचती। मत्वा धीरो का मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी व्यक्ति, जिसे मृत्यु से भय नहीं लगता है ना। यहाँ तो हम लोग को सांप बिच्छू से भी भय लगता है ना। छिपकली यदि आ जाए अभी भीड़ में तो फिर कितनी जगह खाली कर देंगे। जो धीर पुरुष होते हैं उसे मृत्यु से भय नहीं लगता। कारण क्या है? कहा वो दिन में कितने बार मरेंगे उसका पता नहीं है। दिन में जीते जी मर जाना, कि कितनी बार मरते हैं। 10 मिनट के लिए बैठा, सूरत कहीं सिमटाब हो गई, शरीर जड़ हो गया, चेतन सिमट लिया, परवाह नहीं है उसे। एक ऐसी स्थिति है आपके अंदर में। घंटों बैठते हैं साधना करने के लिए साधक, उसको पता नहीं शरीर का, ये तो मरना ही है। जो इस मरना को नहीं मर पाया वही व्यक्ति भयभीत होते मृत्यु से, उसको चिंता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है, और ये पहला दिन का प्रथम पाली का सत्संग है। मैं आप सबों से यही निवेदन करता हूँ कि जितना संभव हो सके अपने अंदर में वैराग्य की ज्वाला को जलाइए। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि घर परिवार छोड़ देंगे, है ना। घर में नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे, कहीं जंगल चले जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। ध्यान के समय में इतनी मजबूती याद पर हो जाए, इतना कंट्रोल कि एक भी बात संसार की याद ना आ जाए, एक भी किसी व्यक्ति का रूप सामने ना आ जाए। गुरु के अलावे, गुरु मंत्र के अलावे कोई मंत्र का जाप ना करे ये मन, ये है वैराग्य। इस कसौटी पर अपने को कसना है। प्रयास कीजिए, मुझे लगता कि हो जाएगा। बहुत कठिन भी नहीं है ना, और बहुत आसान भी नहीं है। जो नहीं करते हैं उनके लिए कठिन भी है, और जो करते हैं उसके लिए आसान भी है। अब जो बराबर
डॉक्टर के संग में रहे तो धीरे धीरे तो कुछ न कुछ गुण आए गए। तो अभ्यास करने से वो चीजें आने लगती है। और ऐसा आनंद है अंदर में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कहाँ आदमी भटक रहे हैं जिंदगी में, क्या देखना चाहते हैं संसार में इन आंखों से, क्या मिलेगा। जो चीज देखना चाहते हैं वो चीज संसार में है ही नहीं। जो चीज की आपको प्यास है ना, वो चीज इस संसार में नहीं है, कहीं भी नहीं है। और इस संसार के वस्तु और व्यक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है अंतःकरण में प्रवेश करना। अपने मन को इतना सूक्ष्म कर लीजिए, इतना सूक्ष्म कर लीजिए कि बैठ करके बस होने के चिंतन में मन लगा हुआ है। एक बात कहूँ, प्रारंभ में मन नहीं लगता है ना। शुरू शुरू में मन नहीं लगता है। इस संसार में जितना आप भ्रमण करेंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, चित्त उतने ही मलिन होती जाती है। जितने दृश्य को देखेंगे उतने ही चित्त में तस्वीरें भरती चली जाती हैं। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा कि आपकी आंख भी चोरी करती है ना। आपका कान भी आपको विघ्न डालता है, क्योंकि ये विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं। इन विषयों में पढ़ करके हम निर्विषय तत्व से वंचित रहते हैं। तो यही निवेदन करता हूँ, सावधानी पूर्वक बैठिए और प्रयास कीजिए, आपस में जरूरतमंद बातें करें, है ना। आवश्यकता अनुसार बात करें और साधना के प्रति अपने मन को लगाने की कोशिश करें। यही आप सबों के बीच में रखा। 8 बजे आरती होनी है। पूज्य बाबा मंच पर है, निवेदन है हम सबों के बीच में उपदेश करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।